जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराजा जय सिंह जंगल में प्यास से तड़प उठे। प्यास से उनका कंठ सूखा जा रहा था। कुछ चले ही थे कि कुछ दूर पर एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के सामने पहुंचकर उस गरीब किसान से राजा ने पानी मांगा। किसान ने राजा को घड़े का ठंडा पानी पिलाया। पश्चात दूध और चावल की मीठी खीर खिलाई। राजा को आज का भोजन और पानी बड़ा स्वादिष्ट लगा। राजा ने एक कागज में कुछ लिखकर किसान को देते हुए कहा, जब कभी तुम पर कुछ संकट पड़े तो मेरे पास आना, मैं जयपुर में रहता हूं। इतना कहकर राजा चला गया। किसान ने वह कागज अपनी स्त्री को दे दिया। कुछ दिन बाद बड़े जोर से सूखा पड़ा। अनाज के बिना लोग एक एक दाने को तरसने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मची थी। ऐसे कठिन समय में किसान की स्त्री ने राजा के वचन की याद दिलाई। किसान कुछ दिन में जयपुर पहुंचकर वहां राजभवन में राजा के सामने भी पहुंच गया। राजा उस समय भगवान की पूजा कर रहा था। बहुत देर तक राजा की क्रिया देखकर किसान कहने लगा, राजन, बार बार हाथ इकट्ठा करते और फिर जमीन में सिर पटकते हो। इस बीमारी का कुछ इलाज कराओ। राजा ने समझाया, भाई, यह बीमारी नहीं, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। किस लिए? किसान ने पूछा। सुख साधन मांगने के लिए, राजा ने कहा। तुम भी भिखारी हो? हम तो तुमको राजा समझ रहे थे। अब हम भी भगवान से ही मांग लेंगे। तुमसे क्या मांगे? भाई, भगवान ही सबको देता है। हम मांगेंगे तो दे देगा, किसान बोला। हाँ भाई, किस्मत में होगा तो जरूर देगा। फिर किस्मत देती है या भगवान? इन प्रश्नों की बौछारों में राजा भी सकपका गया। तब किसान ने संबोधित करते हुए कहा, इससे पता चलता है कि फल तो सबको अपनी स्वयं की करनी के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि यदि भगवान देता होता तो सभी को देता, परंतु वस्तु स्थिति तो यह है कि कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। सब स्वयंभू हैं, सब अपनी अपनी करनी का ही फल पाते हैं। इस भरत क्षेत्र के मालव देश में अमरावती के समान सुंदर उज्जैन नगर है। उसमें विश्वंभर राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में एक गुणपाल नामक राजश्रेष्ठी रहता था, जिसकी इंद्राणी के समान सुंदर धनश्री नाम की स्त्री थी। उनकी लक्ष्मी और सरस्वती के समान गुणवान बंधुश्री नाम की एक पुत्री थी। एक दिन राजा विश्वंभर जब वन क्रीड़ा के लिए जा रहा था, तब मार्ग में उसने अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई उस श्रेष्ठी कन्या बंधुश्री को देखा। उस अनिंद्य सुंदरी को देखते ही राजा काम पीड़ित हो गया। वह विचारने लगा, इस देवांगना के समान सुंदरी के अभाव में मेरा जीवन निरर्थक है। अतः उसने राजभवन आकर एक दूत को बुलाया और उससे कहा, तू गुणपाल सेठ के घर जा और कह कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। अतः राजा ने शीघ्र शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारी करने का फरमान भेजा है। दूत गुणपाल सेठ के घर जाकर कहता है, मैं आपको प्रसन्नता के समाचार देने आया हूं। महाराज विश्वंभर आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। आपका भाग्य जागा है। महाराज जैसा दामाद मिलना, यह आपके लिए सौभाग्य है। आप महाभाग्यशाली हो। आपकी कन्या के सौभाग्य की तो क्या प्रशंसा करूं। बंधुश्री तो अब राजा की पटरानी बनेगी। गुणपाल सेठ दूत के वचन सुनकर विचारने लगे, कन्या सदा दिगंबर जैन धर्मी को ही देना चाहिए। विधर्मी को कन्या देना तो महापाप है। राजा जैन धर्मी नहीं, विधर्मी है। इसलिए कुछ भी हो, मैं विधर्मी राजा को अपनी कन्या नहीं दूंगा। सांसारिक सुख के लिए धर्म को नहीं बेचा जा सकता। धर्म ही संसार से उद्धार करने वाला है। धर्म ही जीव का साथी है, इसके बिना जीना व्यर्थ है। जो व्यक्ति सांसारिक प्रयोजन में आकर अपनी कन्या विधर्मी को देता है,
वह निंदनीय है। आज तक बंधुश्री ने वीतरागी देव की सेवा, पूजा, उपासना, भक्ति आदि ही की है। अब वह विधर्मी के यहां जाने से किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा कर सकेगी? क्या क्षणिक भोगों के लिए धर्म नष्ट किया जा सकता है? नहीं नहीं, धर्म कदापि नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं अपनी कन्या का विवाह जैन धर्मावलंबी के साथ ही करूंगा, भले ही वह गरीब ही क्यों न हो। धनादि एवं राजादि का पद क्षणिक है, विनाशी है, पराधीन है। आज है कल नहीं होगा, आज नहीं है कल आ जाएगा, उसकी क्या कीमत। परंतु दिगंबर जैन धर्म शाश्वत वस्तु है, यही आत्मा का साथी है, इसके बिना कोई भी पदार्थ अपना नहीं है। इस प्रकार विचार सागर में मग्न होकर सेठ गुणपाल व्यथित हो गया। उसने राजा के दूत को मीठे वचनों से समझाकर विदा किया। तत्पश्चात अपनी पत्नी धनश्री को बुलाकर उसका अभिप्राय जानने के लिए सेठ कहने लगा, महाप्रतापी विश्वंभर महाराज बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहते हैं। यह अपने लिए कितने गौरव की बात है। बंधुश्री पटरानी बनेगी, राज दरबार में अपना मान अधिक होगा। अतः हमें शीघ्र ही बंधुश्री के विवाह की तैयारी करना चाहिए। तब धनश्री कहती है, हे स्वामिन, आज आपको यह क्या हो गया है? आप अपने मुख से कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं? राजा विश्वंभर विधर्मी है, मिथ्या दृष्टि है, उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह कभी नहीं हो सकता। वीतरागी प्रभु की सेवा बिना रूप, लावण्य, विद्या, धन, वैभव आदि सब व्यर्थ हैं। मदोन्मत्त हाथी के पैर के नीचे कुचलकर मार देना भले ठीक हो, परंतु विधर्मी के साथ कन्या का विवाह करना ठीक नहीं है। जो व्यक्ति धर्म की अपेक्षा राज्य और वैभव को अधिक महत्व देता है, वह निम्न श्रेणी का होता है, क्योंकि दिगंबर जैन धर्म के समक्ष राज्य वैभव तुच्छ है। अतः उस क्षणिक वैभव की तुलना दिगंबर जैन धर्म के साथ नहीं हो सकती। हे स्वामी, आश्चर्य की बात है कि आप दिगंबर जैन धर्मी के मर्मज्ञ होने पर भी ऐश्वर्य को महत्व दे रहे हैं। क्या आपने अनित्य सुख को हितकर मान लिया है? क्या आप बंधुश्री को नरक में डालना चाहते हैं? आपकी पुत्री अत्यंत धर्मानुरागिनी है। यदि उसका विवाह विधर्मी के साथ होगा तो उसका उद्धार होना असंभव है। संसार में अनंत काल परिभ्रमण करते करते अत्यंत कठिनता से दिगंबर जैन धर्म की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दिगंबर जैन धर्म को पाकर अपना कल्याण नहीं करता, उसके समान मूर्ख और कौन हो सकता है। विधर्मी राजा के साथ अपनी कन्या का विवाह करना अर्थात कन्या को सिंह के लिए समर्पण करने के समान है। समझ में नहीं आता कि आप संपत्ति में मुग्ध कैसे हो गए। धन वैभव की प्राप्ति में कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, परंतु धर्म प्राप्त करने में तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि संसार में दिगंबर जैन धर्मी को वैभव स्वयं अपने पुण्यानुसार पर्याप्त प्राप्त होता है। विभूतियां उसके चरणों की दासी बन जाती हैं। जो क्षणिक ऐश्वर्य को देखकर जैन धर्म को छोड़ देता है, वह कांच की चमक को देखकर माणिक को छोड़ देने वाले के समान है। मिथ्या दृष्टि का वैभव स्थिर नहीं रहता। उसकी संपत्ति थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाती है और वह दर दर का भिखारी बनकर भटकता है। ऐश्वर्य होना कोई बड़प्पन नहीं है, परंतु सत्य दिगंबर धर्म को धारण करने से ही मनुष्य महान बन जाता है। आप बुद्धिमान हो, धर्मात्मा हो, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हो, तो भी आपको ऐसा भ्रम क्यों हुआ? आप स्वयं विचार करो। मेरी बात आपको कैसी लगती है? मैं आपको क्या उपदेश दे सकती हूं? आप विशेषज्ञ हो, शास्त्र की मर्यादा के ज्ञाता हो, इस कारण मुझे आपकी आज्ञा ही शिरोधार्य है। फिर भी मैंने आपकी आज्ञा अनुसार अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। अतः आप जो भी निर्णय करेंगे उचित ही करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। यह सब सुनकर गुणपाल सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी बुद्धि
और उच्च विचार जानकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैंने तो मात्र तुम्हारा भाव जानने के लिए ही यह कहा था। मैं भी विधर्मी को कन्या देने के पक्ष में सर्वथा नहीं हूं। मेरा विचार कन्या का विवाह साधर्मी के साथ ही करने का है। अतः अब बंधुश्री को बुलाकर उसके विचार भी जान लेना चाहिए, क्योंकि विवाह में कन्या की सलाह लेना भी आवश्यक माना जाता है। गुणपाल सेठ ने बंधुश्री को बुलाकर प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, तेरे समान पुण्यवान कौन होगा, क्योंकि मालव नरेश ने स्वयं तेरे साथ विवाह करने का प्रस्ताव भेजा है और विवाह होने के तुरंत बाद ही वे तुझे पटरानी के पद से सुशोभित करेंगे। तू समस्त राज्य सुख को भोगेगी, हमारा भी भाग्य जागेगा और समस्त देश हमारा सम्मान करेगा। दरबार में मुझे भी उच्चासन मिलेगा और जब तेरे पुत्र को राज्य शासन मिलेगा तब हमारी प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ जाएगी। बेटी, हम धन्य हैं कि तेरे समान कन्या हमको प्राप्त हुई। आज हमारे समान सौभाग्यशाली कौन होगा? ऐसा सुअवसर पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होता है। पिताश्री के ऐसे उल्टे शब्द सुनकर बंधुश्री खेद पूर्वक कहती है, हे तात, क्षमा करना। आज आपको यह क्या हो गया है? आप मुझे सांसारिक वैभव में लुभाना चाहते हैं। आप विधर्मी के साथ मेरा विवाह करके मेरे धर्म को नष्ट करना चाहते हो। मैं सांसारिक वैभव की लौलुपी नहीं हूं। धर्म को कौड़ी के मोल में बेचना यह बुद्धिमानी नहीं है। क्या आप नहीं जानते कि यह दिगंबर जैन धर्म ही समस्त प्राणियों का हितकारक है? यह धर्म ही त्रिभुवन में उत्तम है, पूज्य और वंदनीय है। समस्त सुख प्रदाता यह दिगंबर जैन धर्म ही है। इस उत्तम धर्म को धारण करने से ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। ऐसा जैन धर्म महान पुण्योदय से ही प्राप्त होता है। पिताजी, दिगंबर जैन धर्म को दृढ़ता पूर्वक पालन करने वालों के पूर्व में अनेक प्रसंग बन गए हैं। मैं उन्हीं में से आपको एक प्रसंग सुनाती हूं, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनना। महारानी चेलना राजगृह में आकर महाराज श्रेणिक के साथ परिणय सूत्र में तो बंध जाती हैं, परंतु शादी के पश्चात जब उन्हें यह पता चलता है कि महाराज श्रेणिक का घर परम पवित्र जैन धर्म से रहित है, तब वे शोकमग्न होकर अत्यंत दुखी होती हैं और कहती हैं कि हाय, पुत्र अभय कुमार ने यह महान बुरा किया। मेरे नगर में छल से जैन धर्म का वैभव बताया और मैं भी उसके इस माया जाल में फंस गई। आहा, जिस घर में पवित्र जैन धर्म की प्रवृत्ति है वही घर वास्तव में उत्तम है, परंतु जहां पवित्र जैन धर्म की प्रवृत्ति नहीं है वह घर राजमहल होने पर भी कभी उत्तम नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः ऐसा घर तो पक्षियों के घोंसले के समान है। संसार में धर्म हो और धन न हो तो धर्म के पास धन का न होना तो ठीक है, परंतु धर्म के बिना अतिशय मनोहर सांसारिक सुख भी उत्तम नहीं है। भयंकर वन में निवास करना उत्तम है। कदाचित अग्नि में जलने और विष से मृत्यु होना तो ठीक हो सकता है, परंतु जैन धर्म रहित जीव का जीवन अच्छा नहीं है। पति भले ही कदाचित बाह्य में बहुत वैभव व प्रभावशाली हो और जिन धर्मी न हो तो किस काम का, क्योंकि कुमारगी पति के सहवास से इस भव परभव में अनेक प्रकार के दुहक ही भोगने पड़ते हैं। हाय, मैंने पूर्व भव में ऐसे कौन से घोर पाप किए थे कि जिससे मुझे इस भव में जिन धर्म से विमुख रहना पड़ा। इस प्रकार जिन धर्मी चेलना पवित्र जैन धर्म रहित घर और पति मिलने पर कितना कष्ट महसूस करती थीं, यह तो आपको पता ही है। पिताजी, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि आप गृहीत मिथ्या दृष्टि के साथ मेरा विवाह करने के लिए किस प्रकार तैयार हो गए। क्या आप मेरा हित नहीं चाहते? जो आप मेरे परम हितैषी होकर भी विधर्मी के साथ मेरा विवाह करने को तैयार हुए हो। मेरे लिए धर्म के समक्ष राज वैभव राख के समान है। आज आपको अपने सम्मान का ख्याल आता है, परंतु विधर्मी के साथ मेरा विवाह करने की अपेक्षा विष दे दें तो उत्तम है।
क्योंकि विष से तो एक बार ही मरण होगा, परंतु विधर्मी जीवन साथी के साथ तो पल पल की जिंदगी भी मौत से बदतर होगी। अरे रे, आप पिता होकर भी मेरा अनिष्ट करने के लिए तैयार हो गए हो। क्या इस समय कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा? ऐसा कहते हुए बंधुश्री मां के पास जाकर रुदन करने लगी। बंधुश्री की धर्म के प्रति श्रद्धा देखकर गुणपाल सेठ कहता है, हे पुत्री, तू धन्य है, आज मेरा जीवन सफल हुआ। तेरी जैसी पुत्री पाकर मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूं। बेटी, मुझे तो मात्र तेरे विचार जानना थे, इसमें तू पूर्ण रूपेण सफल हुई है। बेटी, मैं जब तक जीवित हूं तब तक तेरा विवाह विधर्मी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। गुणपाल सेठ विचार करने लगे कि यहां रहने से राजा बलपूर्वक मेरी कन्या के साथ विवाह करने की कोशिश करेगा और राजाज्ञा उल्लंघन करने से दंड भी भोगना पड़ेगा। अतः यह नगर छोड़कर चले जाने से ही पुत्री व धर्म की रक्षा हो सकेगी। इस प्रकार विचार करके गुणपाल सेठ अपनी 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति छोड़कर पुत्री एवं परिवार को लेकर रातों रात अपने नगर को छोड़कर चले गए। जब राजा को ज्ञात हुआ कि गुणपाल सेठ अपनी समस्त संपत्ति ज्यों की त्यों छोड़कर चले गए हैं, तो राजा विचारता है कि उस धर्मात्मा ने मुझ पापी कुकर्मी को कन्या देना उचित नहीं समझा। इस कारण यहां से चुपचाप रातों रात अपनी 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति छोड़कर चले गए। अहो, वास्तव में दिगंबर जैन धर्म ही जीवों का कल्याण करने वाला है। मैंने कुधर्म का सेवन करके अपना जीवन बर्बाद किया है। इस प्रकार विचार करने पर राजा की बुद्धि और रुचि कुधर्म से छूट गई और उसने जिन धर्मानुयायी सेठ गुणपाल को खोजने के लिए चारों तरफ अपने सैनिक सादा भेष में भेज दिए। दक्षिण प्रांत के एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बड़ा ही शांति प्रिय स्वभाव का था। कड़वा बोलना जैसे उसे आता ही न था। एक दिन एक शरारती धनी लड़के ने उस जुलाहे की परीक्षा लेने की ठानी। लड़के ने प्रण किया कि आज तो जुलाहे को गुस्सा लाकर ही छोड़ूंगा। वह जुलाहे के पास पहुंचा। लड़के को देखकर जुलाहे ने कहा, बेटा, क्या चाहिए? वह बोला, मुझे यह साड़ी चाहिए। इसका क्या लोगे? जुलाहे ने कहा, 2 रुपए। उस लड़के ने साड़ी हाथ में लेकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने कहा, मुझे पूरी नहीं आधी साड़ी चाहिए थी, इसका क्या लोगे? जुलाहे ने शांतिपूर्वक कहा, 1 रुपया। उस लड़के ने उस साड़ी के कई टुकड़े कर डाले और फिर बोला, ये टुकड़े मेरे किस काम के, मैं इन्हें नहीं खरीदता। बेटे, ये टुकड़े तुम्हारे क्या किसी काम के नहीं हैं? युवक ने शर्मिंदा होकर कहा, ये लो तुम्हारी पूरी साड़ी के दाम। पर जुलाहे ने नहीं लिए। बोला, इन टुकड़ों को जोड़कर काम में ले लूंगा, अब ये तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। धनी लड़के ने धन के मद में कहा, तुम गरीब आदमी हो, किंतु मेरे पास तो बहुत रुपए हैं। मैंने तुम्हारी चीज खराब की है तो उसका घाटा मुझे पूरा करना ही चाहिए। जुलाहे ने धीरे से कहा, बेटे, तुम इसका घाटा पूरा कर सकते हो क्या? तो सुनो, इसका घाटा रुपए से पूरा नहीं हो सकता। देखो, सैकड़ों किसानों ने कपास पैदा की, मेरी स्त्री ने उसका सूत काता, उसको रंगा, फिर उसकी साड़ी बुनी। इतने लोगों की मेहनत बेकार गई। रुपए से इस मेहनत के घाटे को कैसे पूरा कर सकते हो? जुलाहा बड़ी शांतिपूर्वक अपने बेटे की तरह समझा रहा था। यह सुनकर लड़के की आंखें भर आईं। वह जुलाहे के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगा। जुलाहे ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा, अगर मैं 2 रुपए का लालच करता तो तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ। वह जिंदगी किसी के काम न आती।
एक साड़ी खराब हुई तो दूसरी तैयार हो जाएगी, लेकिन जिंदगी बिगड़ जाती तो दूसरी कहां से लाते। यह जुलाहा आगे चलकर दक्षिण भारत का विख्यात संत तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने कुरल काव्य की रचना कर विश्व को अमूल्य निधि प्रदान की है।